इस नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट के सेकंड वीडियो के अंदर पढ़ा था पेजेस और डायनेमिक राउटिंग। उसमें क्या होता है कि एसआरसी के अंदर ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाया जाता है और उसका नेम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रखा स्लग, और इस फोल्डर के अंदर मुझे एक फाइल बनाना पड़ती है page.tsx। अब हमारे पास एक एरे है, जैसे हमारे पास ये एपीआई पड़ी है, ये एपीआई है हमारे पास। इस एपीआई के अंदर काफ़ी सारा डाटा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग पेज बने, मीन्स के डायनेमिक राउटिंग हो। लेकिन अब ये पेज डाटा तो दिखाएगा, लेकिन ये पेज एसईओ के लिहाज से ये पेज नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसे पेज बनाना पड़ेगा। अब पेज कैसे बनता है? पेज मैं यहाँ पे फिलहाल लिख रहा हूँ RAFCE, और इसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपल इसे लिख दूंगा कि कॉइन, और यहाँ पे मैं एक एपीआई फैच कर दूंगा, और ये एपीआई जो अभी मैं कॉपी करके लाया हूँ वहाँ से वो वाली एपीआई फैच करूँगा मैं। अवेट, सो अवेट के लिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा एसिंक। अब मैं रिटर्न कर दूंगा rest.json। अब मैं अगर इस फैचर फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँ और मैं अपना सर्वर चला लेता हूँ npm run dev, और यहाँ पे मैं अवेट लगाऊँ, देन मैं अपना ब्राउज़र पे जाके लोकल होस्ट भी चला लेता हूँ, const data इज इक्वल टू दिस वन। अब मैं डेटा डॉट, हमारे पास डेटा डॉट रिजल्ट, डेटा डॉट डेटा, हमारे पास डेटा डॉट डेटा है, और इस पे मैं लगा सकता हूँ मैप, और इसकी टाइप आइटम एनी, और यहाँ पे मुझे देनी है कीज को, तो वो मैं दे दूंगा इंडेक्स div डॉट div। ओके, तो div के अंदर मुझे देनी है की इंडेक्स, और यहाँ पे आइटम डॉट नेम, कुछ इस तरह से मैं दे रहा हूँ। और ये वेट का एरर मुझे इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे मैं जाऊँ कार्ट के पेज पे, सॉरी स्लग के पेज पे, तो अब स्लग के पेज पे मेरे पास सारे नाम आ रहे हैं, मीन्स के मैप हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि बिटकॉइन का एक अलग पेज बने, इथेरियम का एक अलग पेज बने, इसका अलग पेज बने। तो वो पेज मैं किस तरह से बना सकता हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं स्लग की जगह पे मैं यहाँ पे उनके नाम लिखूँ और वो पेज आ जाए। तो वो मैं किस तरह से बना सकता हूँ? अगर अब मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ, मैं इसे बिल्ड बनाता हूँ, इसके npm run बिल्ड, तो अब बिल्ड के अंदर ये मेरे पास सिर्फ एक पेज होगा स्लग नाम का। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक नहीं हो, मेरे पास काफ़ी सारे हों। मुझे नहीं पता मेरे पास कितने हैं, लेकिन जो भी आए इस एरे के अंदर वो मेरा एक अलग से पेज बन जाए। जैसे आप अमेजोन, दराज वगैरह पे जाते हैं तो हर पेज के ऊपर, हर एक प्रोडक्ट के पेज के ऊपर उसका नेम आ रहा होता है, मेटा डेटा के अंदर उसका नेम होता है, उसका टाइटल होता है ऊपर। तो वो जो टाइटल होता है वो एक अलग पेज को रिप्रेजेंट करता है कि ये एक अलग पेज बना हुआ है। अब उनके पास लाखों प्रोडक्ट्स हैं, तो मीन्स के उनके पास लाखों पेजेस ऑटोमेटिकली बनते हैं। ऐसा नहीं कि वो इस तरह से एक एक करके बनाते जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उनके पास पेजेस बनते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्लग का एक पेज बना। मैं चाह रहा हूँ कि यार इस तरह ना हो, स्लैग का पेज एक हो लेकिन उसके अंदर अगर मैं एरे डाल दूं तो वो काफ़ी सारे जितने एरे के अंदर प्रोडक्ट होंगे उतने ही पेजेस बना दे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं इस एपीआई को फिलहाल रिमूव करता हूँ, इसको भी रिमूव करता हूँ, और इसको भी मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे मिलता है स्लग, सॉरी यहाँ पे मुझे मिलेगा पैरम्स, पैरम्स के अंदर होगा स्लग। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ पैरम्स और स्लग, स्लग की टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और उसको करूंगा एक्सपोर्ट एसिंग फंक्शन, और उसका नाम होगा
जनरेट स्टैटिक पैरम्स। अब ये फंक्शन का नेम है। इस फंक्शन के अंदर क्या होगा कि मैं एक एरे बना रहा हूँ, कॉन्स्ट पेजेस एरे, पेजेस एरे, और इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर मेरे ऑब्जेक्ट होंगे। पहला ऑब्जेक्ट जिसका मैं स्लग दे रहा हूँ उसका मैं नेम दे देता हूँ मैन। उसके बाद मैं इसी ऑब्जेक्ट को करूँगा कॉपी पेस्ट। अब ये मेरे पास काफ़ी सारे पेजेस बन जाएंगे। फीमेल, देन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि किड्स स्पेशल, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ओरिजिनल। अब इस एरे को मुझे सिंपल यहाँ पे मैप करना पड़ेगा लास्ट पे। तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे इस फंक्शन के अंदर से कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं इस एरे पे मैप लगाऊंगा, और मैप लगाने के बाद इसके आइटम की टाइप मुझे पता है, इसके अंदर है स्लग और इसकी टाइप है स्ट्रिंग। अब ये रिटर्न क्या करेगा, अगर मैं ऐसे डायरेक्टली आइटम डॉट स्लग रिटर्न कर दूं तो ये रिटर्न हो जाएगा। एक ये मैप एरे पे चलता है और एक एरे रिटर्न करता है। अब ये एरे के अंदर हर एक स्लग आ जाएगा, मतलब कि इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, इसकी आउटपुट कुछ इस तरह की आ जाएगी मैन, और इस तरह आगे आगे सारे आ जाएंगे। मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसके अंदर इसी तरह की आउटपुट आए जिस तरह की ये आउटपुट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। कुछ इस तरह से मैं लिखूँगा इसको, और इसको जो है मुझे एक नेम भी देना है, और वो होगा स्लग की नेम और की वैल्यू। की पेयर की तरह ये ऑब्जेक्ट्स काम करते हैं। अब ये जो रिटर्न हो रहा है ये इस तरह से मेरे काम का नहीं है, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट की शक्ल में रिटर्न करने के लिए मुझे यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, राउंड ब्रैकेट। अगर मैं ये राउंड ब्रैकेट नहीं लगाता तो मेरे पेजेस नहीं बनेंगे, मीन्स के एरर या एरर नहीं आया तो पेजेस नहीं बनेंगे। अब ये जो रिटर्न होगा, ये जो आएगा, इसे मैं डायरेक्टली रिटर्न करूँगा। अब अगर मैं दोबारा से अपनी बिल्ड बनाऊँ और चेक करूँ कि क्या इस बार मेरे पेजेस जनरेट हो रहे हैं, इस बार होना ये चाहिए कि स्लग जो है ये एक पेज है, लेकिन इसके अंदर जितने आइटम्स मैंने एरे के अंदर डाले हुए हैं उन सब के स्लग के नेम से एक नए पेज बनना चाहिए, और तकरीबन 1 2 3 4 5 पेजेस बनने चाहिए हमारे। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, पहला तो होम का पेज बना और फिर ये बना स्लग का पेज। अब इस स्लग के पेज के अंदर आप देख सकते हैं कि मेन, फीमेल, किड्स और 2 मोर। कौन कौन से, ये वाले। ये होगी हमारी डायनेमिक राउटिंग और जनरेट स्टैटिक पैरम्स का फंक्शन, जो क्या करता है, एक प्रोडक्ट है, एपीआई से प्रोडक्ट फेच हो रहे हैं, उन प्रोडक्ट पे मैप लगाया जाता है, और मैप लगाने के बाद हर प्रोडक्ट के नेम से एक पेज जनरेट हो जाता है इससे, जो एसईओ में काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब अगर इस पेज में मैं मेटा डाटा डालना चाहता हूँ, हर पेज पे उसका मेटा डाटा आए, तो मेटा डाटा लाने के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि मेटा डाटा का फंक्शन किस तरह होता है, जनरेट मेटा डाटा को आप एक ऑब्जेक्ट को आप किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर स्लग पैरम्स डॉट स्लग, और इस पे मैं मैप लगा सकता हूँ, या यहाँ पे मेरे पास जो स्लग है उस स्लग को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और यहाँ पे लिखूँगा। अब मेरे पास ये एक एरे है, इसको मैं ले आऊँगा बाहर, यहाँ पे मैं ले आता हूँ, मुझे रिएक्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं एरे डाल देता हूँ। अब ये जो एरे है इस पे मैं लगाऊंगा यहाँ पे डॉट फाइंड का मेथड, और फाइंड का मेथड क्या करेगा कि मुझे फाइंड का मेथड एरे पे लगता है और एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जबकि फिल्टर का मेथड एक एरे पे लगता है और एक एरे ही रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो टाइप होगी इसकी वो है स्लग और स्ट्रिंग। अब ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा आइटम डॉट स्लग इज इक्वल टू हुआ पैरम्स डॉट स्लग के, और ये आ जाएगा मेरे पास रिजल्ट। अब ये जो रिजल्ट आया, मैं इस रिजल्ट पे स्लग लगा सकता हूँ, और ये रेस्ट मुझे क्या कह रहा है कि पॉसिबली अनडिफाइंड, तो मैं यहाँ पे अगर एनी लगा दूँ, अब ये पॉसिबली अनडिफाइंड नहीं है। अब मैं अगर जाके लोकल होस्ट 3000 और फीमेल पे जाके सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे फीमेल मेरे पास है और पेजेस हमारे पास जनरेट हुए हैं, फीमेल का पेज जनरेट हुआ है। तो
अब इसे क्या करना चाहिए कि एक फीमेल का पेज दिखा देना चाहिए इसे मुझे। और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये फाइंड की जगह पे आप क्यूरी करते हैं अपने डेटाबेस में इस स्लग की बेस पे। स्लग में बेसिकली आईडी आती है, उस आईडी को आप डेटाबेस के अंदर सेंड करते हैं और वहाँ पे उस आईडी की बेस पे एक पूरा ऑब्जेक्ट मीन्स के वो प्रोडक्ट या वो चीज़ होती है वो आप लाते हैं और उसका पेज तो वैसे ही बना होता है यहाँ पे, तो फिर उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाती है। अब यहाँ पे फीमेल आ गया। इसी तरह अगर मैं लिखूंगा स्लैश मैन तो मैन आ गया। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कोई और चीज़ आई आर, तो आई आर में मेरे पास एरर आ रहा है क्योंकि हमने एरर हैंडलिंग की नहीं। यहाँ पे मुझे दे रहा है नल, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर रेस हुआ तो ये दे देना है, नहीं तो नॉट। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ इसे तो यहाँ पे नॉट आ गया क्योंकि ये मिला नहीं उसे, डेटाबेस के अंदर क्यूरी की और ये आईडी उसे नहीं मिली। तो ये था हमारा सिंपल जनरेट स्टैटिक पैरम्स। और इसके ऊपर हर पेज में यहाँ पे क्रिएट नेक्स्ट ऐप की जगह पे इसका अपना नेम आए तो वो अगली वीडियो में बताऊंगा।